रेडी रेडी स्टार्ट। माननीय महोदय, दिल्ली में जो पिछले दिनों अग्निकांड हुए वे वास्तव में शासन व्यवस्था और जनता दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आश्चर्य की बात है कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दिल्ली के अंदर जनता को प्रशिक्षित करने के लिए अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था और वह सप्ताह अभी प्रारंभ ही हुआ था कि 16 अप्रैल को उसकी असलियत सामने आ गई। उस दिन विज्ञान भवन में और दिल्ली के सदर बाजार के अंदर भयंकर आग की लपटें देखने को मिली। इस आग के द्वारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। प्रशासन को जिस आग को शांत करना चाहिए था तथा जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था उसके स्थान पर जगह जगह भारत की राजधानी में आग लगने की तस्वीर सामने आई। दिल्ली में भयंकर अग्निकांडों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति देखने को मिली। 17 अप्रैल के आदर्श नगर के अंदर 2000 झुग्गियां जलकर राख हो गईं और उसी दिन 5 स्थानों पर आग लगी। उसके बाद 19 अप्रैल को निर्माण भवन में आग लगी। 20 अप्रैल को गीता कॉलोनी के अंदर हजारों झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इसके बाद लोकसभा में सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। इसके बावजूद फिर भयंकर आग लगी जिसमें 9 बच्चे और 10 औरतें मर गईं। सभापति महोदय, इतना कुछ हो जाने के बाद हम लोगों का अनुमान था कि अब सरकार अवश्य आग पर नियंत्रण कर सकेगी, परंतु उसके बाद 25 अप्रैल 1990 को फिर आग लग गई और 3000 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। एक स्थान पर 1980 से लेकर अब तक 5000 बार आग लग चुकी हैं। वहाँ हर बार झुग्गियां खड़ी हो जाती हैं और प्रत्येक वर्ष गर्मी के दिनों में आग से फिर समाप्त हो जाती हैं। मई के महीने में शास्त्री भवन में, जो कि सरकारी भवन है, उसके एक भाग में आग लग गई जहां पर कृषि विभाग का रिकॉर्ड रखा हुआ था। इन्हीं दिनों के आसपास लोकनायक भवन, जहां पर भारत सरकार के कार्यालय हैं, आग लगी। इस तरह से पता लगता है कि अप्रैल और मई के प्रथम सप्ताह के अंदर एक के बाद एक आग लगने की भयंकर घटनाएं यहाँ पर होती रहीं। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर प्रति माह औसतन 300 स्थानों पर आग लगती है और प्रतिवर्ष 500 करोड़ से लेकर 800 करोड़ रुपए तक का आर्थिक और व्यापारिक नुकसान इन अग्निकांडों से होता है। इस तरह से बहुत से अग्निकांड हुए हैं। जिस सप्ताह
आप आग के संबंध में लोगों को प्रशिक्षित करने निकले थे, वहाँ उनके ही विभाग की पोल सामने आ गई और एक प्रकार से दिए तले अंधेरे वाली बात हो गई। सभापति महोदय, वास्तव में यह सरकार के लिए भयानक चुनौती है और चिंता का विषय है। राजधानी के अंदर इस तरह से आग लगना मन में संदेह पैदा करता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालूम नहीं होता है कि जो बुराइयां पिछले आम चुनावों में देखी गई उनका कोई हल निकलने और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की कोई एक योजना बन सके, ऐसा हमें मालूम नहीं होता। इसलिए कई बुराइयां जो पिछले आम चुनावों में हमारे सामने आई हैं उनको दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसमें कई बातें ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था। जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है, जब किसी चीज़ को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जिस ढंग से आम चुनाव कराए जाते हैं उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे या नहीं माना जा सकता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे केवल यह कहना पड़ेगा कि एक बड़ी गलतफहमी में हम लोग हैं। जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया, बड़े पैसे का चलन इन आम चुनावों में होता है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की ओर से भी 3000 से अधिक रुपए खर्च न हों, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। इसमें जो कुछ बताया गया है वह सिर्फ उम्मीद की ओर से जो खर्च होगा उसके बारे में बताया गया है। उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या फ़ायदा उठाने वाले बड़े व्यापारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हों और एक सही जनमत का चित्र सामने आए, परंतु जब इस तरह से खर्च होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही लोकतंत्र और जनमत इस देश में कायम हो सकेगा? यह मेरी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े उद्योगपति टिकट पाते हैं। यदि बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता।
एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उनके जो काम हैं उसको देखने से यह साफ नज़र आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके बल पर चुनाव लड़ा जाता है। प्रभु